हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, वो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब मैं इसे कंफ्यूजिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिफ्ट एंड मूवमेंट को क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं और एग्जाम्स में गलतियां करके आ जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको इन दोनों के बीच में क्लियरली डिफरेंस पता लग जाएगा। डिमांड में चेंज किस किस वजह से होता है? एक तो प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, और एक अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। प्राइस को छोड़ के बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं उनमें जब चेंज आता है तो उसके थ्रू डिमांड में चेंज होता है। अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे, सीजन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होंगे, उनकी वजह से ये सारे अदर फैक्टर्स में आते हैं। और ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब प्राइस चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड जब अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट दिखा के हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं, जबकि चेंज इन डिमांड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्ट दिखा के हम चेंज इन डिमांड को बताते होते हैं। अब जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है ना, इसके अंदर टू टाइप्स आगे और आते हैं। मूवमेंट है ना, एक तो हो रहा होता है एक्सपेंशन हो रहा होता है, और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एंड ऑन द अदर हैंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में भी टू टाइप्स है, एक होता है डिक्रीज इन द डिमांड और एक होता है इंक्रीज इन द डिमांड। जब डिमांड डिक्रीज हो रही होती है तो हमारा कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा होता है, एंड जब डिमांड इंक्रीज हो रही होती है तो हमारा कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा होता है। अभी हम इन दोनों के अलग अलग से कर्व बना के देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। शिफ्ट कब होता है? जब अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया है, तब शिफ्ट इन द कर्व। एंड मूवमेंट कब होती है? जब डिमांड में चेंज आया ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पढ़ते हैं, और अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व में पढ़ते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग से टू केसेस बनेंगे दोनों के। इसका डिक्रीज इंक्रीज का केस बनेगा, इसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का एक केस बनेगा, दो केस बनेंगे। तो हम इनको दोनों को अलग अलग ग्राफ्स में बना के देखते हैं। हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हमने टू केसेस पढ़नी है, एक है एक्सपेंशन इन डिमांड और एक है कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड। अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब हो रही होती है? जब हमारे प्राइस में चेंज होता है और अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे ओनली प्राइस चेंज की वजह से, तो प्राइस या तो क्या होएगा, कम होएगा, या फिर प्राइस क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। दो ही केस है, या तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है या फिर प्राइस डिक्रीज हो सकता है। हमें पता है जब प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो हमारी डिमांड क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। ये होता है एक्सपेंशन इन द डिमांड कर्व। एक्सपेंशन इन द डिमांड कर्व का मैंने एक टेबल बनाया है। पहले हमारा 40 रुपीज क्या था, प्राइस था, तो हम क्वांटिटी 20 क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। अब मेरा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है, प्राइस कम हो गया 40 से 20, तो मैं क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ 40। यहाँ पे मैंने बना लिया है एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है। एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया है। अब 40 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं हम, 20, 40 पे 20, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड सेकेंड 20 रुपीज पे हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 40 क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, तो 20 पे 40, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए से बी पे, हम इसमें सिर्फ सिंगल इसी कर्व पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करके जा रहे हैं। अब आप है ना इस कर्व को है ना एक रोड की तरह समझो, ठीक है। ये जो मैंने कर्व बनाया है डी डी, इस डिमांड कर्व को एक रोड की तरह समझो, ठीक है। मोटू पहले इस वाले पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे। अब मोटू ए पॉइंट से चल के कौन से पॉइंट पे चला गया है, बी पॉइंट पे। जो मोटू है वो मूव कर रहा है और जो हमारी रोड है वो फिक्स्ड है। रोड तो वही है बट हम उस रोड पे मूव कर रहे हैं, ऊपर या फिर नीचे। तो ये जो मूवमेंट थी मोटू की ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये कौन से वाला केस था, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं, इसके नाम से ही पता लग रहा है हमारी डिमांड क्या हो रही है,
एक्सपेंड हो रही है, डिमांड क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड से ही पता लग रहा है कि हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड कब कम होती है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है। एक केस था हमारा प्राइस डिक्रीज का, एक केस है हमारा प्राइस इंक्रीज का। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है तो हमारी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें पहले हमारा 20 रुपीज प्राइस था, क्वांटिटी हम 40 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे। जब हमारा प्राइस बढ़ के 40 रुपीज हो गया तो हमने अपनी जो डिमांड है वो कम कर दी 40 यूनिट से 20 यूनिट। अब इसका ग्राफ यहां पे आता है एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। इन छोटे छोटी चीजों के प्लॉटिंग के मार्क्स पेपर में कटते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी कर्व बना रहे हो उसको बहुत ही अच्छे से बनाओ, उसके सारे के सारे लेबल्स आपने डालने हैं। इधर आता है हमारे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे हमारा आता है प्राइस। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं आपको ये सामने बनवा रही हूँ कर्व स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए कर्व बनाने में। अब इधर हम ले लेते हैं 20, 40, 20 एंड 40। ठीक है, जब हमारा प्राइस कितना है 20 रुपीज है, प्राइस कितना है 20 है, तो हम क्वांटिटी कितने डिमांड कर रहे हैं 40 यूनिट्स, प्राइस इतना है, क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 40। तो हमारा पहला पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे। अब सेकंड पॉइंट, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 40 रुपीज हो गया प्राइस किसी भी चीज का। अब हमने क्वांटिटी की डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी है, तो हमारा सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब ये हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व को डी से शो करते हैं, कर्व के ऊपर और नीचे डी लिख देते हैं, डी इज द डिमांड कर्व। ये हमारा पॉइंट ए था, पहला पॉइंट हमारा ये था, ये सेकंड हमारा पॉइंट है बी। यहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पहले हम ज्यादा डिमांड कर रहे थे, अब हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके अंदर हमारी डिमांड क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी। अब इसके अंदर मोटू जो है वो रोड पे ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, रोड फिक्स्ड है, बस पॉइंट हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। आपने सिर्फ याद रखना है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से जब डिमांड में चेंज हो रहा होता है उसके दो केसेस पढ़ने हैं हमने, एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारी डिमांड, और प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारी डिमांड क्या होती है, एक्सपेंड हो रही होती है। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में किसकी वजह से चेंज आ रहा होता है, डिमांड में प्राइस की वजह से। अब नेक्स्ट इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में किसकी वजह से चेंज आ रहा होता है, प्राइस उसके अंदर कांस्टेंट रहता है, और जो बाकी सारे फैक्टर जो हमने देखे थे जैसे सीजन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उनके अंदर चेंज आ रहा होता है। और जो हमारा प्राइस है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो कांस्टेंट होता है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा होता उसमें। अब हम शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के भी कर्व्स देख लेते हैं। अब शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में क्या हो रहा होता है, इसमें हमारा प्राइस तो होएगा क्या कांस्टेंट, और अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं। मेन चीज आपने याद रखनी है, मूवमेंट के अंदर प्राइस चेंज हो रहा होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, जबकि शिफ्ट के अंदर प्राइस कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, अब शिफ्ट के अंदर क्या होता है, मूवमेंट के अंदर तो हम सेम कर्व पे ऊपर या फिर नीचे क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, है ना। कर्व हमारा फिक्स था, सेम था, बट पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, हम एक जगह से दूसरे पॉइंट पे जा रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे थे अलोंग द सेम कर्व, सेम। बट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में क्या होता है, शिफ्ट के अंदर हमें ना एक कर्व से दूसरे कर्व पे जा रहे होते हैं। हमारा जो कर्व होता है एक कर्व से दूसरे कर्व, इसमें दो कर्व्स आ जाते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट होती है तो कर्व आगे चला जाता है, अगर बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो कर्व पीछे चला जाता है, सॉरी बैकवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसके भी टू केसेस थे, बैकवर्ड शिफ्ट एंड फॉरवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब डिमांड डिक्रीज हो रही होती है, जब हमारी डिमांड क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, तो हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होता है। एंड फॉरवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही होती है। इंक्रीज इन डिमांड जब होता है तो हमारा जो कर्व होता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर एक एग्जांपल ले लिया हमने, प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस हमारा पहले भी 40 था, बाद में भी 40 है, बट जो हमारी डिमांड है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। पहले हम 40 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, बट अब हमारी 40 यूनिट्स डिमांड कम होगी, कितनी होगी, 20 यूनिट्स। ये हमारा कर्व है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, ओरिजिन। तो पहला हमारा क्या था, प्राइस 40 प्राइस पे हम कितना डिमांड कर रहे थे, 40 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है।
एंड सेकेंड इज 40 रुपीज पे अब हम 20 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस। तो जो हमारा डिमांड कर्व है, पहले कौन सा डिमांड कर्व था, ये। अब डिमांड कर्व शिफ्ट होके कौन सा नया बन गया, डी डैश डी डैश। अब हमारा कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे ही फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या हो रहा होता है, हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही होती है। जैसे पहले प्राइस था 40 रुपीज, प्राइस अभी भी कितना है 40 रुपीज, क्योंकि प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो रही होती है। फॉरवर्ड शिफ्ट में हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही होती है। पहले हम 20 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, अब हमारी इंक्रीज होकर डिमांड कितनी होगी है, 40 यूनिट्स। सो पहले 40 पे 20, पहला हमारा डिमांड कर्व ये था, एंड उसके बाद 40 पे 40। डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हमें पता ही है। इस एक पॉइंट से एक डिमांड कर्व जाएगा जो हमारा डी डी है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिमांड कर्व बनेगा उसको हम शो करेंगे डी डैश, जो नया कर्व आया है। और इसमें क्या हो रहा है, हमारा कर्व आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। शिफ्टिंग में कर्व हमारा पूरा का पूरा आगे या फिर पूरा का पूरा पीछे शिफ्ट होता है, जबकि मूवमेंट में हम सेम कर्व पे ऊपर या नीचे क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। सो शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व के अंदर याद रखना है, अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है। प्राइस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व को हम एक नाम से और भी जानते हैं, वो है चेंज इन डिमांड। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम उसको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के रीजंस क्या क्या होते हैं। हमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के रीजंस तो पता चल गए क्या होते हैं, वो होता है सिर्फ एक ही रीजन होता है, चेंज इन प्राइस। बट देयर आर वेरियस रीजन फॉर द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जब शिफ्टिंग होती है तो उसके काफी सारे रीजंस होते हैं। पहला है चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का प्राइस अगर चेंज हो जाता है, फॉर से मेरे को पहले मैं टी कंज्यूम करती हूँ, अगर कॉफी का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं टी से कॉफी पे क्या हो जाऊंगी, स्विच हो जाऊंगी, तो मेरी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी है तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पहले मेरे को चॉकलेट्स पसंद थी तो चॉकलेट्स की डिमांड करती थी मैं, बट अब मेरी टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, मेरे को क्या पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। तो अब आइसक्रीम की डिमांड में ज्यादा करूंगी, तो इसकी वजह से भी हमारी डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर कोई प्राइस चेंज होने वाला है, फोर से गोल्ड का प्राइस इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो लोग क्या कर देंगे, लोग गोल्ड की डिमांड आज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साइज से भी हमारा डिमांड में फर्क पड़ता है। कैसे, अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी तो हमारी डिमांड भी क्या होएगी, इंक्रीज होएगी, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे मार्केट में तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। अगर हमारी पॉपुलेशन कम होती है, अगर पॉपुलेशन साइज कम है तो डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिक्स्थ इज चेंज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होने की वजह से भी हमारा डिमांड में फर्क पड़ता है। कैसे, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा इनकम का तो डिमांड ओवरऑल क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। बट अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा तो ओनली जो रिच पीपल है वही डिमांड कर पाएंगे। लास्टली चेंज इन द सीजन एंड वेदर। वेदर और सीजन के अंदर चेंज होने की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है। कैसे, विंटर सीजन है तो हम ज्यादा किसकी डिमांड करते हैं, हीटर्स की, तो हीटर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है विंटर सीजन में। बट समर सीजन में हीटर्स की डिमांड कितनी होती है, हीटर्स की डिमांड क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है, कम हो जाती है। तो ये 7 रीजंस है जिसकी वजह से हमारी डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। और एक ही रीजन है जिसकी वजह से मूवमेंट होती है हमारे डिमांड कर्व में, वो कौन सा है, चेंज इन प्राइस। ये सारे के सारे शिफ्टिंग के लिए एंड चेंज इन प्राइस फॉर मूवमेंट। लास्टली शिफ्ट और मूवमेंट में डिफरेंस। शिफ्ट में हमारा जो पॉइंट होता है वो मूव कर रहा होता है सेम कर्व पे, एंड शिफ्टिंग में जो हमारा पूरा का पूरा कर्व होता है वो नई प्लेस पे मूव कर रहा होता है। इन मूवमेंट क्या कॉज होता है, मूवमेंट में प्राइस ऑफ द गुड चेंजेस, जबकि शिफ्ट का कॉज क्या होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस चेंजेस। अदर फैक्टर प्राइस को छोड़ के चेंज हो रहे होते हैं। मूवमेंट के अंदर जो प्राइस होता है वो चेंज होता है, एंड शिफ्टिंग के अंदर जो प्राइस होता है वो क्या रहता है, सेम कांस्टेंट रहता है।
मूवमेंट में कौन सी डायरेक्शन हो रही होती है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में जा रहे होते हैं हमारे पॉइंट्स सेम कर्व पे, और इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड, या तो राइटवर्ड साइड जा रहा होता है हमारा कर्व या फिर लेफ्टवर्ड साइड जा रहा होता है हमारा कर्व। टाइप्स कौन कौन से होते हैं मूवमेंट के, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन जिसमें डिमांड बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन जिसमें डिमांड कम होती है। इसके टाइप्स हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। अदर फैक्टर्स मूवमेंट के अंदर क्या होते हैं, सेम कांस्टेंट रहते हैं, बट शिफ्ट के अंदर जो बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। और ये कर्व, क्वांटिटी, प्राइस, इधर हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो इट मीन्स ये एक्सपेंशन का है। और इसमें हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा होता है, हमारा डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज का एग्जाम्पल है जिसमें हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, और ये हमारा डिक्रीज इन डिमांड का ग्राफ है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, हमने डिमांड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती हैं, मूवमेंट्स ऑफ शिफ्ट्स क्या होते हैं डिमांड के अंदर, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। शिफ्ट जब अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, प्राइस कांस्टेंट होता है, एंड मूवमेंट जब प्राइस चेंज हो रहा होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमें याद रहेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि हाँ भी मूवमेंट और शिफ्ट में क्या क्या चीजें होती हैं अलग। मूवमेंट में याद रखना है प्राइस चेंज, शिफ्ट में याद रखना है अदर फैक्टर्स जो चेंज हो रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।